देखो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का यह पांचवा यानी परमाणु संरचना का पांचवा लेक्चर है। ये चौथा पांचवा है। अभी तक हम क्या देख चुके? हम देख चुके जैसे कोई पदार्थ है यानी द्रव्य यानी जैसे स्याही कोई ले लो तो यह भी एक पदार्थ है। यह बना है छोटे छोटे कणों से जिन्हें कहते हैं अणु। और अणु किससे बना है? परमाणु से। ठीक, बात समझा रही है? यानी जैसे हमने H2O लिया था, यह जल के एक अणु का सूत्र है। इसमें कौन कौन परमाणु हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम बात करें परमाणु किससे बना, तो हम जानते हैं मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद परमाणु के अंदर दो चीजें हैं। एक हमारा है नाभिक, कहाँ पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में। दूसरा जो है हमने देखा कोश। कोश क्या है? इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है। कोश के अंदर क्या था? उपकोश, यह भी देख चुके हम। उपकोश के अंदर क्या है? कक्षक, यह भी देख चुके। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, यानी यह इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह है और यह नाभिक है। तो परमाणु संरचना को समझते समय दिमाग में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये हो गया केंद्र में नाभिक, इसके चारों तरफ पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ऐसे है। दिमाग में बैठाए रहना, क्योंकि परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? अणु, और अणु से द्रव्य का। तो हम इसी को, आप यही पूरा हमको खाका खींचना है, इसी को समझना है। यही हमारा पहला चैप्टर है, परमाणु संरचना। ठीक, तो देखा जाए तो समझो कि यह पहला लेक्चर ही है। इससे पहले तुम्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना, प्रोटॉन की संख्या निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बताया गया। कोष के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, हल्का फुल्का। उपकोष को बताया गया, कक्षक को बताया गया, इलेक्ट्रॉन को बताया गया। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले जो है, जैसे द्रव्य को देखा गया। जैसे तुम चॉक ले लो, चाक को लो, ऐसे भुरभुरा दो, देखोगे कि चाक क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन कणों को कहा गया क्या? अणु। बाद में पता चला, एक साइंटिस्ट आया डाल्टन। डाल्टन ने कहा, देखो डाल्टन बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, स्वयं अध्ययन भी करता था और अध्यापन, और तब जाकर के यह जो है आगे बढ़ा। तो डाल्टन जो है आया, इसने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं है। उस समय तो कोई जानता ही नहीं था, यानी अभी खोज बढ़ रही है। तो उसने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं है। कौन है? परमाणु है। तो पहला पॉइंट उसने कहा, किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु है। किसने बताया? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? एटम। डाल्टन से पहले लोग यही समझते थे किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण कौन है? अणु। डाल्टन ने आकर समझाया कि नहीं, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। यानी डाल्टन का परमाणुवाद प्रारंभ हो गया। फिर इसने एक बात और कही। क्या कहा? कहा कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। यानी किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु है, अणु नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर कहा उसने कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। एक तुम जानते होगे प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। जब कोई चार्ज ना रहे तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन। परमाणु उदासीन होता है। फिर एक बात और इसने कही, कहा कि जैसे परमाणु जो है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कौन? परमाणु। तो इसने कहा किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु है। परमाणु क्या होता है? उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का संकेत यक्ष देख रहे हो, यह एक परमाणु हो गया। हाइड्रोजन चाहे कि ऐसे रहे तो यह नहीं रह पाएगा, तुरंत किसी न किसी से क्रिया करके या कुछ बना लेगा। अणु के रूप में रहना चाहता है। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु ये और एक परमाणु ये, दोनों मिले और क्या बना दिए? H2। यह क्या हो गया? अणु।
परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि यह हाईली एनर्जेटिक है, इसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक क्रियाशील होगा। जब ऊर्जा अधिक होगी तो वह क्या होगा? क्रियाशील। यानी परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील होता है, किसी न किसी से मिलकर कुछ न कुछ बना देगा। जैसे हाइड्रोजन H के रूप में, मान लो हाइड्रोजन का संपर्क अगर ऑक्सीजन से हो जाए तो तुरंत बना देगा क्या? H2O ना? बात समझाई? देखो, हाइड्रोजन का जब नाम आया तो यही जान लो, हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने की। ठीक, हाइड्रोजन की खोज किसने की? कैवेंडिश ने की। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ होता है हाइड्रो, HYDRO, हाइड्रो मीन्स वाटर, जल। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, और GEN, जेन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस, बनाने वाला, जल बनाने वाला। किसी का भी नामकरण किया जाता है तो उसके गुणों को देखकर लोग नाम रखते हैं। जैसे यहाँ रहा, हमने नाम रख दिया हाइड्रोजन, देखा गया कि यह जो है ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बना रहा है, तो हमने कहा इसका नाम रख दिया पानी बनाने वाली गैस, पानी बनाने वाली गैस। तो एक शब्द में कह देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स वाटर, और जेन मीन्स टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने वाला। तो इसका नाम हाइड्रोजन क्यों पड़ा? क्योंकि ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना रहा है? वाटर। तो वाटर बनाने वाली गैस हाइड्रोजन का शाब्दिक अर्थ है। इसकी खोज कैवेंडिश ने की, परंतु इसका नाम लेवासिये ने रखा। कहा कि अरे यह तो जो है पानी बना रहा है, तो पानी बनाने वाली गैस, पानी बनाने वाली गैस, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन पड़ा। ठीक, जैसे देखते होंगे कुछ बच्चों का नाम उनके माता पिता बहुत सुंदर से अच्छे से रख देते हैं। मान लो नाम रख दिया माता पिता ने सोनू, ठीक, अब वो एकदम काला है, ब्लैक कलर का है, तो मोहल्ले वाले उसका नाम रख देते करियवा, करियवा, करियवा। करियवा क्यों नाम रख दिए? क्योंकि यह क्या था? काला था, ब्लैक था, इसलिए इसका नाम करियवा पड़ गया। उसी तरह हाइड्रोजन, इसकी खोज तो कैवेंडिश ने की, लेकिन इसके कैरेक्टर गुणों को देख करके लेवासिये ने कहा अरे हाइड्रोजन बनाने वाली गैस, हाइड्रोजन बनाने वाली गैस, तो इसका नाम हाइड्रोजन पड़ा। चलो अब इस पर आते हैं डाल्टन पे। डाल्टन ने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं, परमाणु है। दूसरा पॉइंट कहा परमाणु उदासीन होता है। तीसरा पॉइंट कहा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। एक और बात इसने कही, क्या कहा इसने? इसने कहा कि जैसे कोई रिएक्शन है, मान लो हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, N2 then 3H2 कन्वर्ट्स इनटू 2NH3। समझो इसको। यह कह रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो NH3 अमोनिया बना। थोड़ा और पैनी दृष्टि डालो। कह रहा है नाइट्रोजन का एक अणु मिला और हाइड्रोजन के 3 अणु क्रिया किए तो अमोनिया के 2 अणु बने। यह हो गई इसकी स्टैचियोमेट्री, रस समीकरण मिति। इसका कितना हुआ? 1 संबंध है, 3 संबंध है, 2 का अनुपात हुआ। यही इसकी स्टैचियोमेट्री हुई, रस समीकरण मिति हुई अमोनिया के। तो यहाँ इस अभिक्रिया को देखो तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया किए और क्या बना? अमोनिया बना। देखने से तो लग रहा है अभिक्रिया में अणु भाग ले रहे हैं। N2 अणु ना है जी, इसमें परमाणु कौन है? N। H2 अणु ना है जी, परमाणु कौन है? H। अमोनिया अणु ना है, परमाणु कौन है? N और H। देखने से लग रहा है कि अणु भाग ले रहे हैं। डाल्टन ने कहा नहीं,
अभिक्रिया में अणु नहीं परमाणु भाग लेता है। तो डाल्टन का परमाणुवाद, तो डाल्टन का परमाणुवाद क्या रहा? डाल्टन के अनुसार किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु नहीं परमाणु होता है, पहला पॉइंट। फिर उसने कहा कि परमाणु कैसा है? उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं रहता है। फिर इसने कहा परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक इसके पास ऊर्जा होती है। तीसरा और अगला पॉइंट फाइनल इसने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यानी किसी रिएक्शन में अणु नहीं परमाणु भाग लेते हैं। अर्थात जैसे देखो यहाँ यन है और यन है, इसके बीच कुछ बांड होगा, वो सब तीसरे लेसन पढ़ा जाएगा। ये बांड टूटेगा, यहाँ से यन अलग होगा, यन अलग होगा, फिर यहाँ से एच अलग होगा और उसके बाद ये आपस में क्रिया करेंगे। तो यह बातें डाल्टन ने कह दी। जहाँ घास न फूस तहाँ ऋण पर धान। जब कोई उस समय जानता ही नहीं उतना था, तो जो डाल्टन कहे तो सही माना गया। तो देखो डाल्टन में कमी क्या रही? इसने कहा कि परमाणु उदासीन होता है, और सही भी है कि परमाणु उदासीन होता है। लेकिन जैसे तुम ले लो कंघी और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। क्या कर दो? कागज के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे हम मान लो ये कागज ले लिए, देखो देखो जैसे हमने ये मान लो कागज ले लिया, कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। छोटे छोटे टुकड़े करके और उसके बाद जो है कंघी लो और कंघी को बालों में रगड़ो। रगड़ने के बाद यहाँ रखोगे तो क्या होगा? ये टुकड़े चिपक जाएंगे ना। अब देखो इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? यह कागज भी क्या है? एक पदार्थ है। जब यह भी कागज भी पदार्थ है तो इसके अंदर भी अणु होगा, और अणु है यानी कागज भी एक पदार्थ है, यह भी क्या है? एक अणु हुआ। इसके अंदर भी क्या होगा? परमाणु होगा। और यह परमाणु क्या है? उदासीन है। अब कंघी की बात करें तो कंघी भी तो एक पदार्थ है, कंघी भी अणु से बना है, और अणु के अंदर क्या है? परमाणु है, और यह भी उदासीन है। तो जब यह भी उदासीन है, यह भी उदासीन है, तो यह दोनों एक दूसरे को आकर्षित कैसे कर दिए? यह कागज कंघी में चिपका कैसे? इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर कुछ और चीजें हैं जिसकी व्याख्या जो है डाल्टन नहीं कर पाए कि परमाणु में और क्या है। बात समझ आया? देखो विज्ञान क्या है? साइंस जो है गलत से सही की तरफ बढ़ने का रास्ता है। एक ही दिन में सही बातें नहीं आ जाती हैं, गलत से सही की तरफ बढ़ने का रास्ता है। तुम जानते हो द्रव्य, द्रव्य के अंदर क्या था? द्रव्य, द्रव्य के अंदर है अणु, अणु के अंदर है परमाणु। अब परमाणु के तुम अंदर देखें तो ये हो गया नाभिक, ये हो गया कोष, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये कोष हुआ। तुम देख लिए कि पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। कोष के अंदर जो है उपकोष, इसमें यस है, इसमें यस पी है, इसमें यस पी डी है, ये सब बताया जा चुका है। यस पी डी एफ है। अब उपकोष के अंदर कक्षक है, यस में एक कक्षक, पी में कै कक्षक? 3। अब कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात पहुंच चुकी है आज के वर्तमान परिवेश में। और डाल्टन का जो तुम परमाणुवाद पढ़ रहे हो बहुत पहले का ना है। तो डाल्टन ने बताया कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। अब परमाणु उदासीन होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। ठीक? तो जब परमाणु उदासीन है तो कैसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह आके खड़ा हो गया।
तब देखो आए